प्रिय छात्रों, आज हम एशिया महाद्वीप के भिन्न भिन्न देशों के बारे में चर्चा करने के बाद एशिया नदी महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप देखिएगा, जो एशिया महाद्वीप है उसके बारे में अपन देशों के बारे में चर्चा करी थी पहले। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और मध्य एशिया, इन देशों के बारे में चर्चा करी। कौन सा देश कहाँ पर है और इनकी राजधानियाँ क्या है और उनके मुख्य जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं ये देश, उनके बारे में, उन विषय वस्तुओं के बारे में अपने चर्चा करी। और अब जो है वो है एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। और अब आप देखिएगा, यांगत्से सेक्योंग नदी चीन में प्रवाहित होने वाली एशिया की सबसे लंबी नदियों में यांगत्से सेक्योंग नदी सबसे लंबी नदी है, जो कि विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यांगत्से सेक्योंग नदी है, इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। एटलस में आप खोल के रखिए और सामने इसकी लोकेशन को जैसे जैसे अपन बात करते जा रहे हैं तो उसकी आप लोकेशन देखिए कि भाई ये कहाँ पे पड़ती है। तो एटलस आपके सामने होनी चाहिए, तो तिब्बत का पठार की लोकेशन पता चल जाएगी। फिर ये नदी किधर की साइड, किधर से किधर दिशा का पता चल जाएगा, कौन से सागर में गिरती है। तो सभी नदियों का ये एक पैटर्न है कि भाई कि आप देखेंगे, और जो सागर में गिर रही है तो इसकी मतलब हो गया कि ये इधर की साइड, इसकी दिशा क्लियर हो जाएगी कि किधर की साइड बह रही है। और उसी चीज़ से इन नदियों के ढलान का भी पता चल जाता है कि इनकी ढाल किधर की साइड है। जिधर ये बह रही है तो उधर उधर उसका ढलान हो गया उस क्षेत्र का। तो अपन इससे क्लियर कर लेते हैं कि इनका ढलान भी किधर है। अब देखिएगा, यांगत्से नदी का तट पर चावल की खेती प्रसिद्ध है। जो चीन में जो ये यांगत्से सेक्योंग नदी है उसको चावल की खेती की जाती है, और इस तट पर वुहान और शंघाई देश स्थित हैं। फिर मैं एक बार बता दूं, शंघाई पूर्व का मैनचेस्टर है, और वुहान जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कोविड-19 की शुरुआत हुई थी और जिसने यहाँ पूरे विश्व में इस पर कहर सा बरसाया हुआ है। और यांगत्से सेक्योंग नदी का निकास पूर्वी चीन सागर में होता है। कहाँ गिरती है? पूर्वी चीन सागर में। यह अपने मुहाने पर ज्वार नद मुख बनाती है, यानी कि यह नदी है यांगत्से सेक्योंग नदी, यह डेल्टा ना बनाकर ज्वार नद मुख बनाती है, सीधी सागर में गिरती है, डेल्टा नहीं बनाती। छोटी छोटी नदियों में यह बढ़ती नहीं है तट के पास में, और सीधी पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। इसके बाद आता है हांगो नदी। यह भी चाइना की महत्वपूर्ण नदी है, और ओरिंग नोर और सोरिंग नोर झील से यह निकलती है। हांगो नदी व इसकी सहायक वीहो नदी चीनी सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। यहाँ पर जो चीन की सभ्यताओं का विकास हुआ, और हांगो नदी लोअस पठार से प्रवाहित होती है। तो यह क्षेत्र पीली मृदा यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहा जाता है। और यह पीले सागर में गिरती है, क्योंकि यह सागर इस नदी के पीले कलर की वजह से सागर पीला सा दिखाई देता है, इसलिए इसको पीला सागर कहा जाता है। इस नदी के द्वारा चीन में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगो नदी को। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और पीले सागर में, येलो सागर में गिर जाती है। यह नदी पोहाई की खाड़ी पीला सागर में गिरती है, जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। तो एटलस में आप इसको देखते रहिए कि किस तरीके से यह बहती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। इसके बाद आता है चाइना की सबसे एक महत्वपूर्ण नदी है सेक्योंग नदी। सेक्योंग नदी यह चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया चाइना में बहती है, और जिसके तट पर हांगकांग नगर स्थित है। चाओ फ्रायो नदी। चाओ फ्रायो नदी यह थाईलैंड में प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसके तट पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। आमूर नदी, यह नदी चीन और रूस के मध्य, चीन और रूस, अब इसकी एटलस में फिर लोकेशन देखिएगा, ये चीन और रूस के मध्य प्रवाहित होने वाली सीमा बनाती है। जो कौन सी नदी है? आमूर नदी। यालू नदी, यह नदी उत्तरी कोरिया व रूस के मध्य सीमा बनाती है, यालू नदी। तो इसकी आप लोकेशन भी आपकी देखना होगा कि भाई रूस और उत्तरी कोरिया जहाँ पे मिल रहा है तो उस जगह पे इसकी नदी की लोकेशन हो गई, और वहाँ पे ये सीमाएँ यालू नदी बना रही है इन दोनों देशों की। अब इसके बाद में आता है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी है
मेकोंग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और इसके पश्चात यह नदी चीन, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम यानी कि मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में बहती है और थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है, जो अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। तो यह नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया की डैन्यूब नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो यूरोप में जो डैन्यूब नदी बहती है उसके जैसे जैसे यहाँ पे कौन सी नदी है वो उसका धारण कौन कर रखा है? डैन्यूब नदी का रूप कौन ने धारण कर रखा है? मेकोंग नदी ने, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहती है। मेकोंग नदी थाईलैंड व लाओस के मध्य सीमा बनाती है और लाओस की राजधानी वियंतियन के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिएगा इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार की एक मुख्य नदी है और जिसका निकास हिंद महासागर में मर्तवान की खाड़ी में आके गिरती है यह नदी, और इस नदी के तट पर ही रगून और या मांडले स्थित है। वो जेल है जहाँ पर हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक जेल बना रखी थी, जिसमें काफ़ी अपने स्वतंत्रता सेनानी इस जेलों में रहे। तो ये यगून और मांडले स्थित क्षेत्र हैं। इरावदी नदी म्यांमार में है ये सारी चीज़ें। और म्यांमार की अन्य नदियों में सोलविन, चंदविन और सितांग। अब इनकी आप इन नदियों की आप लोकेशन इसमें एटलस में देख सकते हैं कि सालविन नदी, चंदविन नदी और सितांग नदियों की लोकेशन कहाँ पर है। अब आता है हेलमंद नदी। हेलमंद जो नदी है वह अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है। अब आता है दजला और फरात नदी। दजला को टिग्रिस और फरात को यूफ्रेटस नदी के नाम से जाना जाता है और ये दोनों ही नदी इराक में बहती हैं और यहीं पर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है इस क्षेत्र को। और टिग्रिस नदी के तट पर बगदाद नदी स्थित है और ये टिग्रिस जो दजला नदी है उस पर कौन सा शहर स्थित है? बगदाद। दजला फरात नदियों के संगम पर असरा नगर स्थित है। यह नगर इराक का सांस्कृतिक नगर केंद्र, घोड़ों व दासों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का निकास फारस की खाड़ी में होता है, यानी कि यह फारस की खाड़ी में यह नदी गिरती है। और दजला व फरात नदियों को दुआब को सत अल अरब का मैदान भी कहा जाता है। इसके बाद साइबेरिया की कुछ नदियां हैं। ये सभी नदियां दक्षिण से बहती हुई और उत्तर की ओर जाती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और आर्कटिक महासागर में जाके यह गिर जाती हैं। इसके मुहाने पर सर्दियों में बर्फ जम जाती है तो नदियां अपने तट पर ज्वालामुख बनाती हैं। लीना नदी, इस नदी का उद्गम बैकाल झील से होता है और इसका निकास लेप्टेव सागर में होता है। लेप्टेव सागर में लीना नदी गिरती है। इसी प्रकार से आप येनिसी नदी, इर्तिस नदी और ओव नदियां हैं साइबेरिया की, जो कि उत्तरी आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, उत्तर की ओर बहती हैं। तो आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं कि ये किस तरीके से किस जगह से कौन कौन से भागों में होती बहती हुई और ये अपने और आर्कटिक सागर में गिरती हैं। तो ये एशिया की मुख्य नदियाँ हो गई। एटलस में आप इनकी सबकी लोकेशन देखना। इंडिया की नदियों के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो आप इनको देखते रहें। ये देखिएगा, काफ़ी सारी नदियों को इसमें लोकेशन दिखा रखी है और मैप में भी आप देख सकते हैं। एटलस खोल के बैठिए और उसमें आप इनकी लोकेशन देखिएगा। धन्यवाद।